आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अय्यर की अय्यारी। अब इसे अय्यारी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि सरहद पर गोलियों की गड़गड़ाहट और वादी में दहशतगर्दों की नापाक हरकतों के दरमियान ही हिंदुस्तानी जमीन का एक मारूफ सियासतदान पाकिस्तान की जमीन पर पहुंचकर न सिर्फ उसकी पजीराई करता है बल्कि उसकी शान में ऐसे ऐसे कसीदे भी पढ़ता है जो उसने कभी अपनी जमीन, अपने वतन हिंदुस्तान के लिए भी शायद नहीं पढ़े होंगे। शायद मणिशंकर अय्यर को सरहद पर वतन की हिफाजत करने वाले जाबाजों के मुर्दा जिस्म नहीं नजर आ रहे, तभी तो उन्हें पाकिस्तान की हिकमत अमली हिंदुस्तान से भी बेहतर नजर आ रही है। अय्यर साहब पाकिस्तान में कराची लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करने के दौरान पाकिस्तान की तारीफ ही नहीं कर रहे थे, वो हिंदुस्तान के मौकिफ, उसकी हिकमत अमली पर अफसोस भी जाहिर कर रहे थे। ऐसे में सवाल यह कि पाकिस्तान परस्ती की बातें करने वाली इस जमात का इलाज क्या है? आखिर मुल्क में मौजूद ऐसे लोगों को किस लकब से नवाजा जाए? क्या अय्यर के चेहरे पर लगे उल्टे चश्मे को सीधा करने का कोई रास्ता है? और आखिर अय्यर की इस अय्यारी का मतलब क्या है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, कांग्रेस के कूचे से बेआबरू होकर के निकाले गए कांग्रेस के बर्खास्त लीडर और साबिक मरकजी वजीर मणिशंकर अय्यर एक मर्तबा फिर सुर्खियों में हैं। 2014 जनरल इंतखाबात से पहले चाय वाला, गुजरात इंतखाबात से ठीक पहले पीएम मोदी को नीच कहने वाले अय्यर की अब पाकिस्तान परस्ती सामने आई है। हिंदुस्तान में जितने दहशतगर्द हमले होते हैं उनके पीछे जिसका हाथ होता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। भारत के हुदूद में जितने दरअंदाज पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक जिस मुल्क से होता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। सरहद पर जो तकरीबन रोजाना सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। जिस मुल्क का मीडिया एक बेकसूर कैदी की मां और बहन को चिढ़ाता और ताने मारता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। जिस मुल्क की सड़कों पर मकामी मुहाजिर शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और सूफी सल्फी के नाम पर खून बहता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। जिस मुल्क की गलियों में दहशतगर्द हाफिज सईद आजाद घूमता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। जहां की मस्जिदों में दौरान नमाज बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। और इस अमल में सब शामिल है, चाहे वहां की मीडिया हो, अदलिया हो, सियासी पार्टियां हो, फौज हो, सरकारी निजाम हो या मजहबी जमातें हो। लेकिन मणिशंकर अय्यर इस हकीकत को शायद उल्टे चश्मे से पढ़ते और समझते हैं, तभी तो उन्हें पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर और मुहज्जब नजर आता है। अय्यर कराची लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। लिटरेचर फेस्टिवल को खिताब करते हुए अय्यर ने पाकिस्तान पर खूब प्यार उंडेला है। तो जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मणिशंकर अय्यर ने अपने खिताब में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो बातचीत का रास्ता है। मुझे फख्र है कि पाकिस्तान ने इस रास्ते को कबूल कर लिया है, लेकिन दुखी भी हूँ कि इसे हिंदुस्तान में नहीं अपनाया गया। The terrorists belonged to Jaish-e-Mohammed, Tanzim, sponsored by Azhar Masood, residing in Pakistan and deriving support from therein. Our intelligence inputs indicate that these terrorists were being controlled by their handlers from across the border. The evidence is being scrutinized by the National Investigative Agency, who shall soon furnish a detailed report. पता नहीं कि किस जाविये से कांग्रेस के बर्खास्त लीडर और साबिक मरकजी वजीर मणिशंकर अय्यर को नजर आता है कि पाकिस्तान ने बातचीत का रास्ता अपना लिया है। क्या वो गोली को ही बोली समझ रहे हैं?
अगर ऐसा है तो पाकिस्तान ने वाकई वो रास्ता अपना लिया है। रोजाना सरहद पर गोलियों की गड़गड़ाहट और मोर्टार के हमलों की आवाजें गूंजती हैं। हाफिज सईद के पाकिस्तान से अय्यर की यारी ने भारत के सियासी गलियारों में गर्माहट पैदा कर दी है और कई मुतनाज़े सवालों को जन्म दे दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के कूचे से जलीलो ख्वार होकर निकले मणिशंकर अय्यर की नाक पर टंगा उल्टा ऐनक कौन सीधा करेगा। अब्बास मेहदी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली किस तरह की रही है और हिंदुस्तान में किस तरह से वो लगातार टेररिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है, लगातार दरअंदाजी होती है और किस तरीके के हालात वो वादी जम्मू कश्मीर में पैदा करता है। और इन सब को हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि लगातार सीज़फायर की खिलाफ वर्जी भी बॉर्डर पर हो रही है। उन सबके साथ साथ लगातार दहशतगर्दों की नापाक हरकतें भी इस वक्त बार बार वादी जम्मू कश्मीर को दहला रही हैं, हिला रही हैं। ऐसे मौके पर भी उनको शायद पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है बहुत पसंद आ रही है। सवाल यह है कि मणिशंकर अय्यर साहब को गोलीबारी की जो गड़गड़ाहट है या फिर दहशतगर्दों की तरफ से जो लगातार हरकतें हो रही हैं वो सब नहीं दिखाई दे रहा। आखिर किस बिना पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ा दिया और बातचीत का रास्ता अख्तियार कर लिया है। अगर पाकिस्तान बातचीत का रास्ता अख्तियार कर चुका है तो फिर ये सरहद पर गोलीबारी किस बात की। बहरहाल तमाम तरह के सवालात हैं और तमाम पहलू हैं, इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका सियासी मतलब भी है। क्योंकि कांग्रेस खुद कह रही है कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए ऐसी बात करते हैं और ऐसा इससे पहले देखने को भी मिला है कि कई बार कांग्रेस को बड़ा डेंट दे चुके हैं मणिशंकर अय्यर। तो क्या वो जानबूझकर ऐसा कहते हैं? तमाम पहलू को समझेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ तर्जुमान अशोक गोयल साहब जुड़ चुके हैं। वहीं सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सपर्ट हैं रविंद्रो सचदेवजी और साथ ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और अमीर हैदर जैदी साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं और सवाल यह आपसे कि क्या मणिशंकर अय्यर के चेहरे पर उल्टा चश्मा लगा है? क्योंकि गोलीबारी की गड़गड़ाहट, दहशतगर्दों की हरकत उन्हें नजर नहीं आ रही और पाकिस्तान परस्ती उनकी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। क्या सोच समझकर डेलिबरेटली यह जवाब दिया जा रहा है या फिर पाकिस्तान परस्ती ही उनकी रग रग में है? देखिए, तो कांग्रेसियर साहब बताएंगे। कांग्रेस की शायद उन्होंने सुपारी ले रखी है। मैं तो पाकिस्तान नीति और कश्मीर नीति पे बात करना पसंद करूंगा। कल की घटना आप ले लीजिए। कल की घटना में हमारी जो रक्षा मंत्री हैं वो कहती हैं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और आज डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो लोकल थे। हमने जो सीखा, जो पढ़ा, वो ये था कि विदेश नीति के अंदर मुंह बंद रहना चाहिए, आंख नाक कान खुले रहने चाहिए। लेकिन आज ये हो रहा है कि हमारी सारी चीजें बंद हैं, सिर्फ मुंह खुला हुआ है। और पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर, कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हर आदमी मुंह खोलने के लिए तैयार है। दूसरे, इसके अंदर एक चीज और कहूंगा, क्या मीडिया, कैसे विदेश नीति तैयार हो रही, कैसे प्लांट होता है, वो भी आपको कल की घटना में बताता हूं। सर ये तो नहीं, कल की घटना, एक घटना और बता देता हूं। कल की घटना से आपको अंदाजा होगा हमारी विदेश नीति किस तरफ जा रही है। ठीक है। और मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। जरूर। कल संघ प्रमुख ने एक बयान दिया। कल संघ प्रमुख ने एक बयान दिया कि हमारी सेना जंग के लिए 5-7 महीनों में तैयार हो सकती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता 3 दिन में सेना के जैसे जवान बन सकते हैं। आज सारे कुछ चैनल आज ये चला रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के अंदर सारे आतंकवादी भरने की उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। जाने मीडिया से कह के हुआ है। तो ये मीडिया जो विदेश नीति तैयार कर रहा है या मीडिया इस तरह से जो प्लान करता है, चलिए सर, इससे देश का मीडिया का रोल भी ठीक है, देश का नुकसान होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, एक मिनट, कोरिया की न्यूज ऐसे चलाते हैं जैसे दक्षिणी कोरिया इनसे पूछ के ये तय करता हो कि साहब हमारे यहाँ तो ये होने वाला है। हिंदुस्तान की मीडिया उसे डिसाइड करती है। मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं उसको कैसे देखते हैं और क्या पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान का मौकिफ रखना चाहिए या पाकिस्तान की बात करनी? देखिए, सुन लीजिए, हम एकदम से प्रमाणित कर देते। अभी कल या परसों की बात है, अस्मा जहांगीर
वहां की एक सोशल कार्यकर्ता जो मानव अधिकार कार्यकर्ता थी, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अच्छाइयों को नहीं मगर वहां की खामियों को उजागर करती थी। हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग उसे समर्थन करता था। मुझे नहीं पता मणिशंकर अय्यर ने ऐसा क्या कह दिया, लेकिन जो उन्होंने बाद में मैंने कहा कि पाकिस्तान पीस प्रोसेस या टॉक या बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये तो यहाँ के मुल्क भी कर रहा है। अभी जो ये कहीं जाके इटली विटली में कहा मिले हैं जाके, वहां जाके तो बात करते हैं, वहां जाके बिरयानी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पीस टॉक कर रहे हैं या फिर मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं। आज बात दरअसल ये कि हिंदुस्तान की विदेश नीति यानी कि फॉरेन जो पॉलिसी है और साथ ही हिंदुस्तान का जो मौकिफ है उसको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं। आप डिप्टी क्या जाहिर आज आपकी डिप्टी सीएम आपकी सीएम क्या कह रही है? बीजेपी की एलाई पार्टनर है, वो कहती है कि जंग कहना चाहिए जंग हल नहीं है, बात करनी होगी। ठीक है सर। और आज हमें यह भी समझना पड़ेगा, अब वो थल सेना वाले नहीं है। हमारी सारी पॉलिसी, एक मिनट, हमारी सारी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर होती है। ठीक है सर, ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आला जम्मू कश्मीर में क्या कह रही है वो अलग मायने रखता है उसका। और कोई अगर साबिक मरकजी वजीर पाकिस्तान के अंदर जाकर बात करता है तो उसका मायने अलग हो जाता है। आप पाकिस्तान में गए ना तो सर आप कांग्रेसी और बीजेपी वाले नहीं है, बल्कि आप हिंदुस्तानी हैं। तो ये चीज क्या वो भूल गए? मुख्यमंत्री जो कह रही है, मुख्यमंत्री कह रही है बातचीत होनी चाहिए, जंग हल नहीं है, गोली का जवाब गोली नहीं होनी चाहिए। बीजेपी साथ में बैठी है, वहां जवाब नहीं देगी। लेकिन बताइए साहब, टीवी अशोक गोयल साहब के बात मणिशंकर अय्यर साहब पर तो आप लोग सवाल उठा देते हैं, वहां पर सेना के खिलाफ FIR दर्ज होगी, ठीक है, केंद्र की सहमति से होगी। लेकिन यहाँ कहते हैं नहीं साहब गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, स्वागत करेंगे, मैं जवाब ले लेता हूं। कोर्ट उस पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन ये मौन सहमति। ये बताइए, आप खुद ही कंफ्यूज हैं। आप मणिशंकर अय्यर को तो कटघरे में खड़ा करते हैं, प्यार मोहब्बत की वो बात कर रहे हैं, उस पर ऐतराज जताते हैं, लेकिन आप खुद उसी तरह की बातें करते हैं और अगर आपके अलाई अगर इस तरह की बात करते उन्हें रोक भी नहीं पाते। खालिद जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बैठकर और जैदी साहब की बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि बहुत वरिष्ठ आदमी हैं और मैं ये सोच रहा था कि कम से कम वो इस बात को नहीं जस्टिफाई करेंगे कि मणिशंकर का जो बयान है वो इतना शर्मनाक है, एक देश के गद्दार के जैसा बयान है, उसको ये बैठकर यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक मणिशंकर अय्यर, आप बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं आराम से सुन रहा था, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए सुनने की। जब इस देश के अंदर पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है और एक देश का आदमी जाकर वहां पर कहता है, सुनिए आप एक बार सुनिए जयंती साहब, आप गद्दारों के साथ खड़े, आप गद्दारों की कैसी बात कर रहे हैं? वही तो है, आप सुनिए एक बार, हर किसी को गद्दार आप सुनिए एक बार, रक्षा मंत्री अभी आप कह देंगे, यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गद्दार कह ये डिबेट ही नहीं करना चाहते आप सारी पार्टियों को गद्दार कह देंगे। आप अकेले देश में आप बचे हैं, आप इतनी देर से बोल रहे थे, अकेले देश में आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मैं, इससे ज्यादा आप सुनिए, जवाब सुनिए, अभी नहीं होती है। आप सुनिए, देखिए एक तरफ इस देश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा गोलियां चल रही है और दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर इतनी शर्मनाक बयान देते हैं कि पाकिस्तान डायलॉग चाहता है और मुझे बड़ा अफसोस है महबूबा मुफ्ती क्या हिंदुस्तान डायलॉग नहीं चाहता। महबूबा मुफ्ती लोरी सुना रही हैं आपको, आप अभी सुनिएंगे, आप बीच में सुनेंगे या आप मुझे बताइए कि हमारी पॉलिसी करना चाहते हैं, रख के होनी चाहिए। आप सुनना नहीं चाहते ना, एंकर हैं क्या? आप सुनना नहीं चाहते हैं? आप बात क्यों नहीं कर रहे? जितने पड़ोसी मुल्क हैं सब के अंदर आधिपत्य जो है वो चीन का होता चल रहा है। नेपाल बात पूरी आ जाए, पूरी बात आ जाए, पूरी बात आ जाए। भूटान के अंदर चीन, म्यांमार के अंदर चीन, सब जगह जब चीन होता जा रहा है, अब ये मानते हैं कि चीन के बहकावे में आके पाकिस्तान हमारे यहाँ शैतानी कर रहा है, तो हमारा केंद्र बिंदु चीन होना चाहिए, ठीक है, न कि पाकिस्तान। पाकिस्तान तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, ठीक है, लेकिन आपको पाकिस्तान को केंद्र में रखने के बाद ये नजर आता है कि हिंदुस्तान के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि इनके पास जवाब विदेश नीति आपके पास है नहीं। कभी आप फिलिस्तीन जाते हैं और कभी आप कहना चाहिए इजराइल जाते हैं, इजराइल से आप चाहते हैं हम यहाँ पे गृह युद्ध कुछ है नहीं, जो आपका सख्त कहता है कि हम गृह युद्ध के लिए तैयार हैं, शोर मचाकर ये करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है। इनके पास हम जो कहते हैं स्पष्ट नीति है हमारी,
आज आप ये देखिए, हम कहते हैं हमारी नीति चीन पे आधारित होनी चाहिए, पाकिस्तान पे नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, इस बात पर पूरी बात आ जाए। अशोक गहलोत साहब, ठीक है, मैं ये कह रहा था, हाँ, जल्दी से आपकी बात पूरी। इतनी शर्मनाक बयान उन्होंने वहां पर दिया कि पाकिस्तान डायलॉग चाहता है और हिंदुस्तान नहीं चाहता। और जैदी साहब जैसे लोग यहाँ एनएसए को मिले आपके विदेश में जाके, आप सुनिए अभी दिसंबर माह में, ठीक है सर, आप सुनिए, बाहर में जाके एनएसए मीटिंग होगी, किस स्तर पे मीटिंग करेंगे आप? सुनिए अभी, एक तरफ आप देश को कह रहे हैं कि माहौल नहीं है, एनएसए जाके विदेश में मिलते हैं। जैदी साहब, आप उठा रहे हैं, हम उनको और तफसील से एनएसए के बाद आप पकौड़ा खाते हैं, हमेशा गद्दारों के साथ खड़े रहते हैं ये, चाहे वो चाइना के साथ भी खड़े रहेंगे जब देश के साथ युद्ध होगा। आज पाकिस्तान को हम देश के साथ खड़े, आज हम कहते हैं पाकिस्तान देश के का साथ ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर दुश्मन देश मुर्दाबाद, हर दुश्मन, लेकिन आप बताएं, सुन लीजिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये लोग खड़े, चीन मुर्दाबाद, बोलिए इजराइल मुर्दाबाद, ये कोरिया के साथ बोलिए इजराइल मुर्दाबाद, ये चाइना के साथ बोलिए इजराइल मुर्दाबाद, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये सब आप नहीं बोलेंगे, जो दुश्मन है उन लोगों के साथ ये खड़े हैं। देखिए आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, देश के दुश्मनों के साथ आप लोग खड़े हैं। क्यों? ये आपका चरित्र है, देश का दुश्मन कौन है? ये आपका चरित्र है ना। आज अगर अच्छा होता कि आप ये कहते कि मणिशंकर ने जो बयान दिया वो शर्मनाक है, हम उसको कंडेम करते हैं, तो ये आज देश के लिए मिसाल, ठीक है, सियासी बातों से जरा हटते हैं। ठीक है सर, ठीक है, अशोक गहलोत साहब और जैदी साहब, मैं दोनों लोग के पास आऊंगा सर। ठीक है सर, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। ठीक है सर, मैं आऊंगा। ठीक है, आपने कंडेम कर दिया। मैं खालिद जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मणिशंकर अय्यर का जो बयान है उसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। उससे पहले भी वो पाकिस्तान गए और उन्होंने कहा कि अगर इसमें मोदी गवर्नमेंट हटाओ, कांग्रेस आओ, ठीक है, तो आप मोदी जी को हटाओ। चिदम्बरम ने कहा कि आपको पाकिस्तान को आजादी चाहिए, उससे पहले सलमान खुर्शीद जी ने कहा, मतलब यानी कांग्रेस पाकिस्तान परस्त है। ये सिर्फ मणिशंकर का बयान नहीं है, अच्छा, ये पूरे कांग्रेस पार्टी का बयान है। सर, हमारे साथ कांग्रेस का कोई तर्जुमान नहीं है, हम सीधे उनसे जवाब नहीं ले पाएंगे सर, कि 70 सालों से इस देश को, ठीक है सर, जिस तहलीज पर ये लोग ले गए हैं, ठीक है सर, ये पूरे कांग्रेस पार्टी का बयान है। वो जवाब तो उनसे बनता है, लेकिन उसके जवाब के साथ खड़े हैं, और ये जो जेडी और सीपीएम जैसी पार्टियां, चलिए सर, चलिए ठीक है सर, मैं इस पॉइंट को यहाँ पर, इस पॉइंट को जरा छोड़ते हैं, मैं आऊंगा जैदी साहब, ठीक है सर, मैं आता हूं, और अशोक गहलोत साहब, ठीक है, प्लीज। रविंद्र सर, बात देखिए फॉरेन पॉलिसी की हो रही है, विदेश नीति की हो रही है, और बार बार यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जाकर किस तरह की बात की गई। जैदी साहब मौजूदा हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के तमाम पहलू, तमाम पॉइंट्स गिना रही हैं कि यहां पर फ्लॉज हैं, और आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि ये गद्दारों जैसा बयान है। लेकिन क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो वाज़ेह तौर पर क्लियर है, क्लियर या फिर कंफ्यूजिंग? ये बहुत ज्यादा बात आती है सामने, ये भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सो। देखिए, मेरे विचार से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान को लेकर उसके हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर होगी हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स में। बट यस, ये परसेप्शन और इमेज जो इस समय मेरे ख्याल से वाइडर हमारे देश के अंदर मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को लेकर के हमारी फॉरेन पॉलिसी शायद क्लियर नहीं है, एक आम आदमी को जैसे हम कहें एक कॉमन सेंस में क्लियर नहीं है, या शायद कंफ्यूज भी कह सकते हैं। बट ये हमारा आउटसाइड पर्सपेक्टिव है, अंदर क्या चल रहा है और उसके पर्दे के पीछे क्या और चल रहा है वो हमें पता नहीं। हम आउटसाइड पर्सपेक्टिव की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बातचीत जो है आउटसाइड पर्सपेक्टिव में करेंगे, क्योंकि अगर महबूबा मुफ्ती बोलती हैं और वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट में है तो डेफिनेटली वो बात भी जुड़ेगी, लिंक्ड होगी, और यहां पर कुछ अलग बातें होती हैं। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि विदेश नीति में आंख कान नाक खुली होनी चाहिए और मुंह बंद होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि आंख कान नाक बंद है और मुंह खुला हुआ है? ऐसा भी दिख रहा है क्या? दो चीजें, एक तो डेफिनेटली यस, जो परसेप्शन इमेज आ रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी की पाकिस्तान के रिलेटेड कंफ्यूजिंग है, वन। बट सेकेंडली मैं इस बात से सहमत नहीं कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है आप बोलें कम, नहीं। फॉरेन पॉलिसी मुंह भी खुला हो, मुंह बिल्कुल। डिप्लोमेसी होती क्या है? डिप्लोमेसी इज टॉकिंग, डिस्कशन, डिप्लोमेसी इज व्हाट, ये बातचीत ही तो होती है। सो डिप्लोमेसी में सारे आपकी इनफैक्ट सारी सेंसेस आपकी चल रही है, आपको बातचीत भी करनी है, आपको सुनना भी, आपको देखना भी है, एवरीथिंग हैज टू बी ओपन। किसको आप किस मेजर से इस्तेमाल करते हैं वो आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इसमें भी आप जो पहले बात कह रहे थे कि इस तरह के जैसे मणिशंकर जी ने जो बात कही, इसका क्या अगर सोल्यूशन हो सकता है? इसमें एक पैरेलल मेरे विचार में आ रहा है, जैसे एयरलाइंस में होता है ना नो फ्लाई लिस्ट, अभी तक कोई नहीं हुआ, पर मेरे ख्याल से मणिशंकर जी के लिए शायद मीडिया को यह देखना चाहिए, क्योंकि इनके इस तरह के कुछ कमेंट्स जो आते हैं कई बार बड़े स्ट्रेन से आते हैं, तो इनको नो मीडिया लिस्ट में
कवर ही नहीं होना चाहिए इनका डिस्कशन। ओके, बड़ी दिलचस्प बात की सर आपने। बट सेकेंडली यस, जो मणिशंकर ने कुछ और बात कही वो ठीक है कि यस डायलॉग चलते रहना चाहिए, अनइंटरप्टेड रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सर देखिए बात यह है, जैसा कि अभी जैदी सर भी कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती इस तरह की बात करती हैं और वही बात तकरीबन मणिशंकर अय्यर भी कह रहे हैं। लेकिन देखिए वहां पर पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करना किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अफसोस होता है कि हिंदुस्तान इस कदम पर आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसका पाकिस्तान में जाकर के कांग्रेस का एक सीनियर लीडर रहा या फिर साबिक मरकजी वजीर रहा, उसका एक अलग मैसेज जाता है। वो मैसेज क्या गया ये भी जरा समझना चाहेंगे एक फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। बिल्कुल गलत मैसेज जाता है। इसको आप एक और रूप से देखिए, पिछले 100 सालों में कई बार आता, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास तब होता था एक देश के कोई डिप्लोमेट्स दूसरे देश में जाते थे क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स थी, तब होता था। दूसरा हमने देखा जब कम्युनिज्म था, जब सोवियत यूनियन था, तब भी कई बार होता था ऐसे कि इंडिया के स्पेशली पार्डन विद द कम्युनिस्ट पार्टी कई बार ऐसे स्टांस लेती थी विच वर इन फेवर ऑफ चाइना, लेट्स से अगेंस्ट इंडिया, बट वो फिर भी भारत के अंदर ही डिस्कशन हो रहा होता था, राइट, चाहे जो भी था वो भारत के अंदर ही था। बट ये तो एक इट वाज अ मैटर ऑफ विद इन, विद इन, बट ये तो एक एक्सेप्शनल हुआ है। मेरी मेमोरी में कोई ऐसे, मेरी जानकारी में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी सर वो अगर ये कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता अख्तियार करना है तो बीजेपी हटाइए, कांग्रेस को लाइए। हाँ यस, ये बहुत ही मतलब ये स्ट्रेंज है और ये ठीक नहीं है, बहुत गलत मैसेज जाता है। आउटलायर स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी बहुत ही कम एग्जांपल्स मिलेंगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अमलेंदु जी क्या वाकई ऐसा नहीं है कि इस तरह के स्टेटमेंट से कांग्रेस की लुटिया डूबेगी? भले ही वो वहां से बड़े बेआबरू होकर के अभी निकाले गए हैं, बर्खास्त हैं, लेकिन पार्टी में फिर भी उनकी जो प्राइमरी मेंबरशिप है वो बनी हुई है। और अब हालांकि कांग्रेस की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस से बाहर का ही रास्ता दिखा दो, लेकिन कांग्रेस को वो डेंट तो दे देते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर की तरफ से, वी हनुमंत राव की तरफ से यह कहा गया कि उन्हीं के बयान की वजह से गुजरात हारे, अब कर्नाटक हार सकते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि गुजरात हारेगा, कर्नाटक हार सकते हैं। बाकी मैं जैदी साहब की एक बात से सहमत हूं कि मणिशंकर अय्यर जी ने सुपारी ली हुई है कांग्रेस को खत्म करने की। बिल्कुल सहमत हूँ। सचदेवा साहब की इस बात से लगता है कि कांग्रेस खुद भी सहमत होगी शायद। नहीं, मैं आज के वक्त मैं और सचदेवा साहब की इस बात से भी सहमत हूँ कि मणिशंकर अय्यर को नो मीडिया लिस्ट में डाल देना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि मणिशंकर अय्यर की अब वो हैसियत नहीं रह गई है कि उन पर कोई चर्चा की जाए, लेकिन पता नहीं मीडिया में चर्चा क्यों हो रही है, बड़ा आश्चर्यचकित हूं मैं। दूसरी बात यह है कि मणिशंकर अय्यर ने जो कहा उसकी जो भावना है उस पर भी जाना चाहिए, उनके शब्दों पर भी जाना चाहिए। दो चीजें हैं। जैसे जो मैंने पढ़ा है वो कहा है कि उनका बयान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, निरंतर और निर्बाध बातचीत। बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व है कि पाकिस्तान ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है जी। लेकिन दुखी भी हूं कि इसे वार्ता को भारतीय नीति के तौर पर नहीं अपनाया गया है, बातचीत को भारतीय नीति के तौर पर अपनाने की जरूरत है। तो जो सेकंड सेंटेंस का जो सेकंड जो है हिस्सा है उस पर भी आऊंगा मैं, तो ऐतराज है सर, उस पर ऐतराज है लोगों को। आगे वो कहते हैं कि भारत को अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में पाकिस्तान ने जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन भारत के रवैये में मामूली बदलाव आया है। कश्मीर और भारत में आतंकवादी भेजना दो प्रमुख मुद्दे हैं। आतंकवाद के मसले पर आप पाकिस्तान चाहते हैं कि हम लोग उससे निपटाएं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान उससे निपटे। अब जो आखिरी की बात है उनकी कि आप कश्मीर और भारत में आतंकवादी भेजना दो प्रमुख मुद्दे हैं, भारत के मसले पर आप चाहते हैं कि हम उसे निपटाएं और हम चाहते हैं पाकिस्तान से निपटाए। ये तो भारत सरकार की भी नीति है। दूसरी बात, जो मणिशंकर जी ने कहा कि भारतीय नीति के तौर पर बातचीत को नहीं अपनाया गया है, इसे अपनाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे मणिशंकर अय्यर गलत हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि भारत की नीति जो है वो युद्ध की नीति नहीं है। ना भारत ने कहा है कि हम युद्ध करेंगे, ना प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम युद्ध करेंगे, बल्कि सबने मेल मिलाप की ही बात की है। प्रधानमंत्री ने भी सबसे पहले नवाज शरीफ जी को यहाँ बुलवाया, वहां के प्रधानमंत्री थे अपने, और शायद अपनी बातों में वो ये पॉइंट वहां गए भी, पाकिस्तान गए शामिल करते, पाकिस्तान गए भी और सारी सुरक्षा छोड़ के बिना किसी कार्यक्रम के पहुंच गए। तो युद्ध हमारी नीति में नहीं है, बातचीत हमारी नीति में है। जैदी साहब जिस तरीके से कह रहे थे कि भाई जिस समय, ठीक है, मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल हो सकता है, राजनीति हो सकती है, लेकिन राजनीति से हट के बातचीत की जो नीति है उस पर तो भारत सरकार चल रही है। हमारे जो एनएसए हैं, अजीत डोवाल साहब, वो बैंकॉक में जाके मिले पाकिस्तान के एनएसए से, गुपचुप तरीके से मिले।
तो नीति तो ये चल रही है बातचीत की, लेकिन उसे जाहिर नहीं किया गया है। तो जाहिर है बातचीत की नीति को नहीं किया गया तो जाहिर ऐसा भी नहीं है सर, जब ये मीडिया में इतनी भी गुपचुप मीटिंग नहीं थी कि इसका मीडिया में भी जिक्र ना हुआ हो, ये वाज़ेह तौर पर। और मणिशंकर अय्यर जैसी शख्सियत तो ये अच्छी तरह से जान भी रही है। बहरहाल हम जरा और तफसील से बात करेंगे। और अशोक गोयल साहब, आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का चला है। ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो अय्यर की अय्यारी पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प भी है कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के सख्त मुखालिफत आई। और कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का फ्यूचर खराब कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर साहब। यह भी कहा कि अय्यर की वजह से हम गुजरात हारे, अब कर्नाटक भी हार सकते हैं, और ऐसे आदमी से जितना दूर रहो उतना अच्छा। तो इन बातों का मतलब क्या है? और अय्यर साहब क्या वाकई जानबूझकर डिलिबरेटली ये बातें कहते हैं? लेकिन क्या उन्हें यह नहीं समझ आता कि पाकिस्तान की जमीन पर इस तरह की बात करने का मतलब बिल्कुल अलग होता है और मैसेज बहुत गलत जाता है? इसे हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और अशोक गोयल साहब, आप अमलेंदु जी की बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं, मैं वहीं से शुरू करना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, अमलेंदु जी ने और जैदी साहब ने एक बात कही कि मणिशंकर अय्यर जी ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। देखिए, मैं थोड़ी सी मत भिन्नता रखता हूं। मैं ये कहता हूं कि इस देश में कुछ लोगों ने इस देश की सुपारी ले रखी है। देखिए, आप जब भी कोई बात हो, देश की विदेश नीति क्या है, पाकिस्तान की नीति क्या है, उसके बारे में आप अपनी भिन्न राय रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पॉलिसी ठीक है, गलत है, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। सरकार की एक नीति है, सरकार उस नीति पे चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप मणिशंकर अय्यर के बयान को, जिसमें वो विदेश में जाकर और पाकिस्तान जैसे दुश्मन स्टेट में जाकर, और जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चल रही है, उस वक्त अगर ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान की नीति तो बात करने की है, लेकिन भारत की बात नीति जो है वो बात करने की नहीं है, उसको जस्टिफाई करना, उसको सपोर्ट करना, बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये देशद्रोह के जैसा है। और जो लोग इस बयान को सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल देशद्रोही की कैटेगरी में आते हैं। नंबर एक बात आप देखिए कि जो मुफ्ती मोहम्मद ने कहा, मैडम मुफ्ती मोहम्मद ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, या मणिशंकर ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। भारत सरकार भी यही कह रही है, लेकिन ये लोग एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि उनके बयान के उस पार्ट से आपको एतराज है। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं सर, लेकर यानी क्या इसको ये समझे कि उनके बयान के इस पार्ट में जब उन्होंने कहा कि बातचीत करनी चाहिए, उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं किया, जिससे ये तो देश की नीति है, लगातार बात जारी है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, ये सिर्फ मणिशंकर का बयान नहीं, आप ये पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो मिस्टर चिदम्बरम है, देश के अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हैं, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हैं, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लगातार पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान को डिमेन करना, पाकिस्तान की तारीफ करना, ठीक है, ये लगातार उनके बयान सियासी मतलब दूसरी, ठीक है सर, हाँ, दूसरी बात मैं लेकिन इसमें एक चीज जरूर पूछना चाह रहा हूं कि चलिए, पाकिस्तान की परस्ती जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं हिमायत दिखाती है और तमाम चीजें आप कह रहे हैं, आपके नजर में वो बात आती है, और इसका जो है आप कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, हम ये समझना चाहते हैं। क्योंकि आज की वक्त में तो अपोजिशन, कांग्रेस और सभी लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं आपकी पाकिस्तान पॉलिसी का और आपकी जम्मू कश्मीर पॉलिसी का, क्योंकि एक के बदले 10 सिर की बात होती थी। 55 से ज्यादा जवान मारे गए, अगर 550 लोगों के सर नहीं आए अब तक, और हम देख रहे हैं लगातार, अभी कल भी 5 जवान मारे गए, उनकी जो है कब्र की मिट्टी भी अभी गीली है, लेकिन फिर भी उस तरीके की बात होती है। सवाल दरअसल बीजेपी पर और मौजूदा गवर्नमेंट पर इसलिए उठता है क्योंकि बात बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन फिर बिरयानी पॉलिटिक्स भी हुई, शॉल पॉलिटिक्स भी हुई, डिप्लोमेसी, और अब जो है लगातार गोलीबारी हो रही है सर। तो ये जवाब देखिए, मैं एज अ जर्नलिस्ट देश की आवाम की तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए खालिद साहब, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब पूछ रहे हो, आपको पूछना भी चाहिए, और देश के लोगों को, सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को जवाब भी देना चाहिए। पिछले 3.5 वर्षों में जो भारत की पॉलिसी है कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, एक मस्कुलर पॉलिसी अपनाई गई है। पहली बार इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सबसे ज्यादा आतंकवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं, और पाकिस्तान अभी बौखलाहट की स्थिति में है। और आज जो हमारे जवानों की भी मौत हुई है, जो शहादत हुई है,
निश्चित रूप से हमारी देश की रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि लेकिन इसके साथ दो चीजें और जुड़ जाती हैं। इसके साथ दो चीजें बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मैं जोड़ना ये चाह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें हुई हैं और बहुत अच्छी बात है, लोग खुश भी हैं। लेकिन उसके साथ अगर दो चीजें ना जुड़ी होती तो शायद लोगों का सर ऊंचा होता और उनकी आंखें नम ना होती। दो चीजें ये हैं कि उसी के साथ हमारे जवानों की जो शहादत है उसकी लिस्ट भी सामने ना आती और उनके जो जिस्म हैं वो लाचार ना पड़े होते, मरे हुए ना पड़े होते। एक बात। और दूसरी बात यह भी कि जिस तरह की बातें कहीं ना कहीं सामने आती हैं, एक तरफ तो लगातार जो मामला थे वो बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक कुव्वत इरादी की कमी नजर आती है। नहीं खालिद साहब, मैं ये दो चीजें अगर ना जुड़ती मैं यही तो शायद इस पे खुशी होती। मैं यही कह रहा हूं, हमें भारत की सेना पर विश्वास होना चाहिए और हम सब लोगों के सर जो हैं वो ऊंचे होंगे। जो हमारे जवानों की शहादत हुई है, पहली बार इस देश में आतंकवादियों को इतनी सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रलाइज किया गया है, पाकिस्तान में घुसकर मारा है और अभी जो हमारे जवानों की शहादत हुई है ये बेकार नहीं जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर, घुसकर मारा जाएगा। पाकिस्तान साहब इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, चुकानी पड़ेगी लेकिन और देश की आर्मी इसका उचित जवाब बहुत अच्छी बात है सर देगी। हर एक हिंदुस्तानी ये चाहता भी है, हम सब लोग हर हिंदुस्तानी ये चाहता है और हकीकत बात जानिए, हर हिंदुस्तानी इस पर हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ है, वजीर आजम के साथ है। लेकिन सर वही वाली बात है, मैं यही आपको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी को इस देश की सरकार पर, सेना पर गर्व होगा। आने वाले समय में इसके नतीजे आप देखेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि दो चीजें ना हो। एक, दहशतगर्द हमलों में जो बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जो 3 सालों में आपने तमाम हुसूलियाबियां गिनाई कि हमने ये किया, लेकिन उसी के साथ में यही जुड़ता है कि जो वारदातें हैं दहशतगर्दाना वो भी बढ़ी और हमारे जवानों के जो जिस्म हैं वो भी बहुत ज्यादा तादाद में आगे बढ़े, यानी कि उनकी शहादत भी बढ़ी। खालिद साहब, जब आप इस तरह के ऑपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूं सर, बढ़ती है। लेकिन मैं सिर्फ एक जज्बात जाहिर कर रहा है कि ये दो चीजें ना हो, दहशतगर्दाना हमले कम हो जाएं और शहादत में कमी आ जाए, तो शायद हर किसी का भी दिल खुश होगा और आंखें नम नहीं होगी। मुझे लगता है हमें अपनी सेना पर विश्वास करना चाहिए और आने वाले दिनों में जो आप कह रहे हैं बिल्कुल विश्वास, उसका बिल्कुल असर दिखाई देगा। बिल्कुल सेना पर भी विश्वास है और हुकूमत पर भी। जैदी साहब, अफसोस जब बन जाता है जब हमारी विदेश नीति का मतलब क्या चुनाव जीतना हो गया। चुनाव जीतने के लिए हमारी विदेश नीति बनती है। अभी मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता ने बोलते ही कह दिया कि ये लोग देशद्रोही हैं। इन्होंने देशद्रोही की संज्ञा समाजवादी पार्टी की पूरी पार्टी को दी कि उस विचारधारा के लोग देशद्रोही हैं। फिर उन्होंने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ भी देशद्रोही है, जो कि इनकी ये जैदी साहब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये कहा, अगर आप मणिशंकर के अय्यर जी के बयान को समर्थन कर रहे हैं तो आप उसी कैटेगरी में आते हैं। पहले आप तय कीजिए कि मैं पॉइंट पर मैं चाहूंगा पॉइंट पर ही बात करें। लॉ बोर्ड को यहां पर आप लेकर आ रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा, अगर आप अय्यर के इस बयान को अगर आप यहां पर बैठकर सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान की नीति बात करने के लिए और भारत की नीति बात करने की नहीं, ठीक है। अब आपकी बात, लेकिन सर मैं पूरी बात कर रहा हूं। कांग्रेस के बड़े नेताओं को देशद्रोही कह दिया इन्होंने, वामपंथी छात्रों को कहा इन्हें देशद्रोही, कम्युनिस्टों को कह दिया, बुद्धिजीवी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अब आप बताइए, आप मणिशंकर के बयान को सपोर्ट करते हैं? हम नहीं करते। जो उन्होंने कहा हम नहीं करते, तो नहीं करते तो फिर आपको देशद्रोही नहीं कहा हमने। लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उनकी बात का अगला पार्ट भी तो आ जाए। ठीक है, सुनिए, अब ये जब इतने लोग सब देशद्रोही हैं तो बाहर के मुल्क की दुश्मन मुल्क की आवश्यकता क्या है? तो हमारी नीति सुन लीजिए। और एक चीज और बताऊं, बड़े इत्मीनान उससे होश आवाज में बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, सरकारी रिकॉर्ड में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकारी रिकॉर्ड में आज तक किसी को शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। यह सरकार यहां बैठ के कहती है कि इतने शहीद हो गए। अगर सरकारी रिकॉर्ड में इन नौजवानों को शहीद का दर्जा प्राप्त हो तो कल से मैं टीवी चैनल पे क्या राजनीति छोड़ दूंगा। जो पार्टी इन शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दे सकती वो यहां बैठ के नौजवानों की शहादत पे राजनीति करती है। तो सर उस सभी पार्टी आ गई ना। एक मिनट सुन लीजिए, जैदी साहब, कम से कम आपको चैनल के माध्यम से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के जवान जो शहीद हो रहे हैं, देश विरोधी
उनका अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के जो जवान अपनी इस देश के ऊपर जान दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आप उनका अपमान करना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, आप उन शहीदों का और उन जवानों का अपमान कर रहे हैं, उनके परिवारों का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। शहीद का दर्जा दिया हो, आप उन देश का अपमान कर रहे हैं, उन शहीदों का परिवार का अपमान कर रहे हैं। बना दीजिए। आप यहाँ पर बैठकर महात्मा गांधी के बाद आज आपकी सरकार ने शहीद का दर्जा दिया। पूरे इतने 70 वर्षों तक इस देश की सरकारों में रहे, उसका हिस्सा बने। सभी सरकारों पर सवाल है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपके देश का विरोधी नीति है, आपकी राजनीति सरकारी दस्तावेज में भले ही वो शहीद ना हो, लेकिन इसलिए हर हिंदुस्तानी की नजर में वो शहीद ही है। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और मैं कहूंगा मणिशंकर अय्यर बीजेपी के नेता नहीं है, आरएसएस के काडर है जो कांग्रेस के अंदर। ठीक है सर, मैं इस पर आऊंगा और आगे भी तफसीलात पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इतना तय है कि भले ही सरकारी दस्तावेज में शहादत का दर्जा हो या ना हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी की नजर में वो शहीद हैं और शहीद ही रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी होते हैं यहां से। तो मणिशंकर अय्यर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी गूंज हिंदुस्तान तक सुनाई दे रही है, और हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर उन्होंने एक तरह से ऐसी बात कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, कम से कम पाकिस्तान में जाकर तो बिल्कुल नहीं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। रविंद्र सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए, तमाम तरह की बात हो रही है, जब सियासी बात होती है तो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और छींटाकशी भी साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन जब हम एज एन फॉरेन एक्सपर्ट आपसे समझते हैं तो वो बहुत क्लियर बातें समझ में आती है कि असल में क्या चीजें हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक सियासी मतलब इसका निकलता है कि मणिशंकर अय्यर जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, जो कि 6 बार के सांसद हैं, इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो अगर वहां पर जाकर ये बात कह रहे हैं और उनको सब कुछ पता है कि कैसे एनएसए बात कर रहे हैं इस वक्त, इंडियन पॉलिसी क्या है, उसके बाद भी इस तरह की बात करना, क्या डिलिबरेटली सियासी मौकिफ के तहत ये बात की जा रही है? हो सकता है, बट ऑल्सो में याद रखना चाहिए मणिशंकर अय्यर साहब की पर्सनालिटी जो कि समझा जाता है पब्लिक डोमेन में बड़े मर्क्यूरियल और मैवरिक से हैं, तो हो सकता है कई बार वो चीज इम्प्रॉम्प्टू भी कहते हों, बट उनका जो बैकग्राउंड है फॉरेन सर्विस से डिप्लोमेट, इतने सीनियर लीडर मिनिस्टर, और पाकिस्तान भी रहे हैं एज अ डिप्लोमेट। एग्जैक्टली, तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के साथ जो इंसान बातें कहते हैं वो बहुत सोची समझी या एटलीस्ट होती है, ऐसे जस्ट ऑफ द कफ रिएक्शन नहीं देते इतने सीनियर एक्सपीरियंस्ड। हम सब देखते हैं एक चीज, मैं और भी लोगों से समझूंगा एज एन फॉरेन एक्सपर्ट आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि हम तमाम सियासी पार्टियों में देखते हैं ऐसे तमाम लीडर्स जो ये कहा जाता है कि हाशिए पर चले गए हैं या फिर उनका कोई मौकिफ नहीं है, वो कुछ इस तरह की बात करते हैं कि वो मीडिया के सुर्खियों में नहीं, और ये मीडिया में भी कहा जाता है कि वो सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बात कहते हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर जब भी अपनी बात कहते हैं वो कांग्रेस को डेंट दे जाता है। इसका भी तो कोई वजह होगी? नहीं, उसकी तो वजह शायद आपके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दोनों, जो वो कह रहे हैं कि वो शायद बीजेपी के एजेंट है कांग्रेस के अंदर या जो भी है, वो तो उसमें देखा जाएगा। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं अशोक सर, मैं आ रहा हूं सर। कुछ लोगों ने देश की सुपारी ले रखी सर। हाँ ठीक है सर, हाँ मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर। मणिशंकर अय्यर सिर्फ एक शख्स नहीं है, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर ये पॉइंट आ चुका है सर, इसलिए मैं बाकी मेहमानों को ज्यादा कंक्लूड करना चाह रहा हूं। वो अलग लीडर्स की बात है, इससे मैं कसम व्यक्ति विशेष मणिशंकर अय्यर की बात मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूं कि इसका जो है कहीं ना कहीं सियासी मतलब है। तो आप एक फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर आपकी भी अपनी एक सियासी समझ है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सर्टनली मेरे को इतना नहीं लगता वैसे शायद कि इन्होंने किसी सियासी गेम प्लान अदर दैन की कोई एक अट्रैक्टिव सी साउंड बाइट या उस तरह का देने के हिसाब से कहा। मेरे विचार से शायद ऐसा कुछ नहीं है डीपर कॉन्टेक्स्ट, बट ये ऐसे इंडिकेट करता है कि इनकी थिंकिंग क्या है, इनके विचार, ये क्या विचार रखते हैं, वो डेफिनेटली इंडिकेट करता है। अमलेंदु जी, यही सवाल आपसे भी। देखिए, मैं बिल्कुल साफ साफ ये कहूंगा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने भी अभी कहा बाद में कि वो उन लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं जो उनके बयान को समर्थन करते हैं। अब उनका बयान ये है कि निर्बाध बातचीत होनी चाहिए, लगातार बातचीत होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत हमारा एजेंडा है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो फिर देशद्रोही कौन है, ये हमारी समझ में नहीं आया। हाँ। मैं आपको जो मैंने ये कहा कि उन्होंने जो उनकी जो बात है कि पाकिस्तान की नीति बात करने की है,
लेकिन भारत की नीति बात करने की नहीं है। यानी कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर उनका एतराज है सर, शर्मनाक है। हाँ ठीक है, इस पे एतराज हो सकता है, इस पे एतराज होता है कि भारत के संबंध में किसी दूसरे देश की धरती पे जाकर, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, ठीक है। लेकिन वही सवाल जो मैं रविंद्र सर से पूछ रहा था कि क्या डेलिबरेटली दिया जाता है, और डेंट पहुंचाने की जो बात है, और अभी जैदी साहब कह रहे थे ब्रेक से पहले कि वो आरएसएस के एजेंट है। देखिए तो सर इससे पहले सलमान नदवी साहब भी आरएसएस के एजेंट हो गए, फिर अब अय्यर साहब भी ऐसे एक फेहरिस्त लगातार तैयार हो रही है। अब देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता आरएसएस के एजेंट है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके का बयान मणिशंकर अय्यर ने दिया है, उसी तरीके का बयान आरएसएस की मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उन्होंने दिया है। और कल हमारी जो रक्षा मंत्री थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मिनट हो गया था, जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई निर्मला सीतारमण जी की, उसमें एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई वो मुफ्ती महबूबा जो है वो तो कह रही है कि पाकिस्तान से लगातार बातचीत होनी चाहिए। तो निर्मला जी ने कहा कि नहीं, मैं उनसे मिली और वो बहुत दुख में थी, और उस दुख में उन्होंने ये बात कही, और इस पर बात ठीक है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इसका कर्नाटक पर असर पड़ेगा? कर्नाटक इंतखाबात? अरे कुछ असर नहीं पड़ेगा, किसी का कुछ असर नहीं पड़ेगा। नीच वाले बयान पर कितना असर पड़ा अभी सभी जानते हैं। कुछ असर नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं पड़ा। ठीक है जैदी साहब, कांग्रेस की अपनी कमजोरी है, इसका असर पड़ेगा? कांग्रेस को एक डेंट और मिलेगा क्या? देखिए, या मिल गया विदेश, थोड़ा शॉर्ट में, लेकिन चाहूंगा शॉर्ट में कर रहा हूं, विदेश नीति विदेश में जाके रैलियां करने से निर्धारित नहीं होती। विदेश नीति के लिए एक अच्छी सोच, अच्छी समझ होनी चाहिए, और आपके हिसाब से वो नहीं है। सुन लीजिए, इस वजह से इनके यहां दो निर्मल है। हाँ। एक निर्मल ने कल बयान दिया कि कल की घटना में पाकिस्तान का, निर्मला सीतारमण, अच्छा ठीक है। दूसरे निर्मल ने अगले दिन बयान दिया नहीं, यानी निर्मल ये तो स्थानीय है। सुन लीजिए, हाँ। आज आलोचना इस बात पे होनी चाहिए थी कि साहब बगैर सोचे समझे विदेशी मामलों पे बयान देने वाले, अगर सामने वाला मुल्क, मैं इसी पर फाइनल कमेंट ले रहा हूं साहब, ये तो मैं ठीक है सर, मैं इस पर सियासी कमेंट नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक्सपर्ट कमेंट ले लेता हूं। ठीक है, तो विदेश मंत्री मैं एक्सपर्ट कमेंट ले रहा हूं सर, बिल्कुल बात नहीं है, इसलिए मैं एक्सपर्ट कमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल का बयान मैं सर 5 सेकंड में अगर अपनी बात खालिद जी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आज की इस डिबेट में अच्छा होता अगर सब लोग एक मत होते। ठीक है, मणिशंकर अय्यर ने द्रोह का बयान दिया, आप मोदी जी की नीति की चर्चा करो, आप भाजपा की आलोचना करो, टाइम खराब होगा। रविंद्र सर चाह रहा हूं, ठीक है सर, आलोचना करिए मोदी जी की, अशोक जी वक्त खराब हो जाएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रविंद्र सर आप बताइए। मेरे विचार से अशोक जी जो आप बात कह रहे हैं ठीक है, मेरे ख्याल से सारा का सारा पैनल, जैदी साहब मेरे ख्याल से सारे पैनल का ये डेफिनेटली कॉमन सेंस है ये कि जो मणिशंकर साहब का जो कमेंट है उसको सब रिग्रेट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली आई थिंक वो डिस्कस, बट हमें ये याद रखना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में देयर इज नो अल्टरनेटिव टू टॉक्स हो रही हैं अभी, चाहे वो ट्रैक 2 ट्रैक 3 या पीछे, और इन टॉक्स को और आगे होना है तो अनइंटरप्टेड, जो उन्होंने एक और भी कहा था ना, अनइंटरप्टेड टॉक्स होती रहनी चाहिए। डेफिनेटली हमें लिव एंड लेट लिव करना है दोनों को, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, हम नेबर्स हैं, और डिप्लोमेसी में ये चलेगा, टॉक्स होंगी कभी ज्यादा कभी कम, ये सिग्नल्स होते हैं। मैं बस ये चाह रहा था कि जो निर्मला सीतारमण और जो बातें कही कि निर्मल सिंह ने बातें कही, क्या उसमें कंट्राडिक्शन दिख रहा है? वो ठीक है, बहुत शॉर्ट में सर 5 सेकंड में करिए ये बात के हाँ या ना। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, उसको समझना चाहिए, पीछे समझना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत में शामिल हुए आप लोग, और आप यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और देखना यह होगा कि मणिशंकर अय्यर का जो यह बयान सामने आया है उसका सियासी असर क्या होता है, क्योंकि बात दरअसल यही है कि कांग्रेस डर रही है कि कर्नाटक पर इसका असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह कर्नाटक के रिजल्ट बताएंगे। आज का मुद्दा में बस इतना ही।